लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन ने इजराइल के गैलानी मिलिट्री बेस पर किया हमला। इजराइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक इस हमले में 4 सैनिकों की मौत हो गई है और कम से कम 58 सैनिक घायल हैं। इनमें 7 गंभीर रूप से घायल हैं। यह हमला राजधानी तेल अवीव से 40 मील दूर हाइफा के बिन्यामिना टाउन में हुआ है। इजराइल ने कहा कि जिन सैनिकों की मौत हुई हम उनके परिवार वालों के साथ। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का 5वां टेस्ट कामयाब रहा। इस टेस्ट में पृथ्वी से 96 किलोमीटर ऊपर भेजे गए सुपर हैवी बूस्टर को लॉन्च पैड पर वापस लाया गया, जिसे मैकेजिला ने पकड़ा। मैकेजिला 2 मेटल आर्म है जो चॉपस्टिक्स की तरह दिखाई देती है। वहीं स्टारशिप की पृथ्वी के वायुमंडल में री एंट्री कराकर हिंद महासागर में कंट्रोल लैंडिंग कराई। ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन ने अपने जीवन की घटनाओं पर एक किताब लिखी है। इस किताब का नाम अनशील्ड है। इस संस्मरण में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने लिखा कि मोदी ऐसे चेंज मेकर नेता हैं जिसकी हमें जरूरत है। जॉनसन ने किताब में एक चैप्टर भारत के लिए लिखा है। मध्य प्रदेश ने दीपावली से पहले गरीबों को उपहार दिया। गरीबों को 3 रुपए में बिजली मिलेगी। वहीं किसानों को बिजली बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। विद्युत पराश्रय प्रति यूनिट 7.86 रुपए है, लेकिन किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 10,057 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के खाकचौक और डालडा मैदान मक्सी रोड में आयोजित दशहरा महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम में भगवान राम, माता सीता और हनुमान जी की पूजा अर्चना की और सभी को दशहरे पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज यहाँ हो रही आतिशबाजियां हमारे हिंदू संस्कृति की यश गाथा गा रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश तेजी से देश का एक प्रमुख औद्योगिक और निवेश स्थल बन रहा है। देश के महानगरों में रोड शो और प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जारी है। मुख्यमंत्री यादव ने वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी में 500 कंप्यूटर वाले मॉडर्न लैब तैयार की जाएगी। ये लैब 24 घंटे सातों दिन स्टूडेंट्स को उपलब्ध रहेंगी। सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक की समीक्षा बैठक के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने आईटी के बढ़ते प्रयोग को देखते हुए ये निर्देश जारी किए हैं। मध्य प्रदेश शासन ने 3 जिलों के पुलिस अधीक्षक बदल दिए। इनमें सीहोर, विदिशा और टीकमगढ़ के एसपी शामिल हैं। गृह विभाग के आदेश अनुसार सीहोर एसपी मयंक अवस्थी को एआईजी पीएचक्यू पदस्थ किया गया। सैनानी 29वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल मनोहर सिंह मंडलोई को टीकमगढ़ एसपी बनाया गया। एसपी विदिशा दीपक कुमार शुक्ला को एसपी सीहोर। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारी में जुट गई है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने महिला कांग्रेस नेताओं की ओर से व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अभी तक पार्टी में कोई ऐसी महिला दावेदार सामने नहीं आई जो केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनावी मैदान में उतरना चाहती है। गुजरात और महाराष्ट्र की तर्ज पर यूपी के फर्रुखाबाद में वाईजे केबीएस क्लब ने इंडिया गरबा नाइट का आयोजन किया। पारंपरिक परिधानों में इंडिया गरबा नाइट में लोग जमकर झूमे। सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, उनकी पत्नी अनीता द्विवेदी और भाजपा सांसद मुकेश राजपूत जमकर थिरके। आयोजकों ने विजेताओं को पुरस्कृत कर सम्मानित किया। कुनू नेशनल पार्क में चीते अब खुले जंगल में विचरण कर खुलकर जिएंगे। 2 साल से बाड़ों में बंद चीतों को अब खुले जंगल में छोड़ दिया जाएगा। जंगल में मध्य प्रदेश की सीमा पार कर पड़ोसी राज्यों में पहुंचने पर भी चीतों पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। चीतों को खुले जंगल में छोड़ने की चीता स्टीयरिंग कमेटी ने स्वीकृति दे दी है। वरना में 5 दिन से लापता मासूम का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामला कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र का। जानकारी के मुताबिक 10 अक्टूबर को शानुमा अली घर से दुकान पर सामान लेने गई थी, लेकिन वहां से लौटते समय वो लापता हो गई। अब पुलिस ने मासूम का शव बरामद कर लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सुल्तानपुर में दुर्गा माता के विसर्जन के दौरान युवक की करंट लगने से मौत हो गई। मामला रामनगर गोंडवा चौकी क्षेत्र का है, जहां मृतक विजय यादव नदी के समीप दुर्गा माता के विसर्जन के कार्यक्रम में गया था। उसी दौरान विजय करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के दौरान पुलिस मौके से नदारद रही, जिससे पुलिस के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश दिखा।
बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में अब तक 6 आरोपियों की पहचान हो गई है। इनमें 3 को गिरफ्तार किया गया। धर्मराज और गुरमीत को 13 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां धर्मराज ने कोर्ट से कहा था कि वो नाबालिग है। टेस्ट में उसका ये दावा खारिज हो गया। मजिस्ट्रेट के सामने उसका खून टेस्ट कराया गया, जिसमें उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा निकली। अंबिकापुर में मां की हत्या करने वाले फरार आरोपी बेटे को लुंड्रा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामला लुंड्रा थाना क्षेत्र का। जानकारी के मुताबिक करीब 1.5 माह पहले मां ने आरोपी बेटे को काम नहीं करने और नशा करने की वजह से फटकार लगाई थी, जिससे गुस्से में आकर आरोपी बेटे ने मां की धारदार हथियार से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। धमतरी में एक युवक की बाइक की चाबी से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि आरोपी चेतन यादव किराना दुकान के सामने लड़ाई झगड़ा करते हुए गाली गलौज कर रहा था और उसी समय मृतक अपने घर तरफ गली से निकला और आरोपी को गाली गलौज करने से मना किया, जिससे गुस्साए आरोपी ने नुकीले चाबी से युवक के सीने पर हमला किया। मामले में पुलिस ने आरोपी चेतन को गिरफ्तार किया। विदिशा के शमशाबाद में झांकी निकालने को लेकर 2 समुदायों में विवाद हो गया। गुस्साई भीड़ ने करारिया चौराहे पर खड़ी बाइक में आग लगा दी, जेसीबी में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं करारिया गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। सुरक्षा की दृष्टि से गांव में पुलिस बल भी तैनात है। कन्नौज के भवानीपुर गांव में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें एक पक्ष के कई लोग घायल हुए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल पीड़िता ने गांव के ही बीजेपी नेता महेंद्र सिंह वकील पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया। भदोही की कोइरोना पुलिस ने 11 सालों से सामूहिक दुष्कर्म के एक फरार इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया। मामला कोइरोना थाना इलाके का। जानकारी के मुताबिक 2013 में आरोपियों ने एक पीड़िता से सामूहिक दुष्कर्म किया था, जिसमें एक आरोपियों को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई थी। दूसरा आरोपी फरार चल रहा था, जिसे पुलिस अब धर दबोच रही है। फिरोजाबाद में अराव पुलिस और नसीरपुर पुलिस की 10,000 के इनामिया बदमाश इश्तियाक से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से बदमाश इश्तियाक घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर 2 जिंदा कारतूस बरामद की है। बता दें कि आरोपी के खिलाफ पहले से ही लूट हत्या समेत 15 झाबुआ के मेघनगर फार्म कैम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर डीआरआई ने छापा मारा। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने मेघनगर में एक फैक्ट्री मेघनगर फार्म कैम का भांडाफोड़ किया। 168 करोड़ रुपए मूल्य का 112 किलोग्राम मैफेड्रोन जब्त कर फैक्ट्री को सील कर दिया है। साथ ही फैक्ट्री निदेशक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। शाहजहांपुर पुलिस और साइबर सेल ने साइबर ठग गिरोह का खुलासा करते हुए 10 ठगों को गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्तारी में आए आरोपी ऑनलाइन डरा धमकाकर करोड़ों की ठगी कर चुके हैं। आरोपियों के पास से 1 करोड़ 55 लाख रुपए की ठगी के लेन देन के सबूत मिले हैं, जिनके कब्जे से अलग अलग बैंकों की 32 पासबुक, 10 चेक बुक और पैन कार्ड समेत बरामद। गुजरात के अंकलेश्वर की अवकार ड्रग्स लिमिटेड कंपनी के गोडाउन से 518 किलो कोकीन जब्त की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 5,000 करोड़ रुपए है। दिल्ली गुजरात पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ये कोकीन उसी इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़ी है, जिसकी 2 बड़ी खेप दिल्ली से पकड़ाई थी। सुल्तानपुर में बड़ी संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के प्रयास का मामला सामने आया। मामला नगर कोतवाली का है। यहाँ एक घर में बड़ी संख्या में गरीब और असहाय दलित लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। गौ रक्षा वाहिनी के लोग जब पहुंचे तो ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गौ रक्षा वाहिनी के कार्यकर्ताओं को मुक्त कराया। छतरपुर में नाबालिगों को तालिबानी सजा दी गई। लोगों ने नाबालिगों को पकड़ा, उनके साथ मारपीट की, उन्हें जानवरों की तरह रस्सी से बांधकर पूरे नगर में घुमाया। मामला हरपालपुर थाना क्षेत्र का, जहां रविवार की सुबह कुछ नाबालिगों को लोगों ने चोरी की शक में पकड़ लिया और उनके साथ मारपीट की। शेख के घर में घुसकर उनकी पत्नी और बेटी की निर्मम हत्या करके दोनों के शव भेकापीट गांव में गोठान के पास फेंककर फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। देहरादून में 9 साल की मूक बधिर बच्चे के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई। बता दें कि बच्चे को घर में अकेला पाकर पड़ोसी युवक ने उसके साथ हैवानियत की। परिजन ने आरोपी युवक को
पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो समेत कई धाराओं में मुकदमे दर्ज कर पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। पीलीभीत में एक युवक को बीच सड़क पर जमकर पीटा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक और उनकी पत्नी समेत बच्चों ने युवक के साथ मारपीट की, जिसमें युवक घायल हो गया। पुलिस के साथ घायल युवक मेडिकल कराने अस्पताल पहुंचा तो वहां पर भी उन लोगों ने युवक से मारपीट की। बड़ा मलहरा अनुभाग के कुंवारा में जैन संतों के साथ हुए अभद्रता का मामला गर्माता जा रहा है और इसी कड़ी में एसपी अधीक्षक अगम जैन बड़े जैन मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने जैन संतों से मुलाकात की। एसपी ने आश्वासन दिया कि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि चतुर्मास के दौरान मुनिश्री विश्रांत के सत्संग के साथ कुंवारा के ही एक जैन परिवार ने अभद्र व्यवहार किया था। हरदोई में अनादि टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ। दरअसल पाली थाने में सुलह समझौते के दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष ने दूसरे पक्ष को गालियां दी, धमकाया, जिस दौरान चौकी इंचार्ज ये सब तमाशा देखते रहे, कोई हस्तक्षेप नहीं किया। अनादि टीवी पर खबर चलने के बाद एसपी नीरज कुमार जादव ने दरोगा शिव शंकर मिश्रा को निलंबित किया और भाजपा नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। सहारनपुर में ब्लॉक गंगाओं में तैनात एडीओ पंचायत पर पीड़ित महिला ने गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता ने डीएम से मामले की शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई। महिला समूह की पीड़ित सखी मीनता का आरोप है कि एडीओ पंचायत सज्जन कुमार ने उसे समूह के पद से हटाने के लिए उसके साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बदतमीजी की। सरगुजा में लुत्रा शरीफ का 66वां सालाना उर्स पाक आगामी 20 से 25 अक्टूबर 2024 तक मनाया जाएगा। सूफी संत हजरत बाबा सैयद इंसान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की याद में हर साल आयोजित होने वाले इस उर्स की तैयारियां जोरों पर है। इस साल की तैयारियों के मद्देनजर इंतजामिया कमेटी के सदस्य अंबिकापुर पहुंचे। शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 81,900 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 150 अंक से ज्यादा की तेजी है। यह 25,100 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। आज मेटल, आईटी और बैंकिंग शेयर्स में ज्यादा तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में तेजी और 8 में गिरावट थी। सितंबर महीने में थोक महंगाई बढ़कर 1.84% पर पहुंच गई है। इससे पहले अगस्त में थोक महंगाई घटकर 1.31% पर पहुंच गई थी। जुलाई में ये 2.4% पर थी। सब्जियां और खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ी। रोजाना की जरूरत वाले सामानों की महंगाई दर 2.42% से बढ़कर 6.69%। रिटेल चेन डी-मार्ट को ऑपरेट करने वाली कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट के शेयर में 8% की गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल दूसरी तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में केवल 5.77% की बढ़ोतरी के साथ 659 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी 623 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 9 रन से हरा दिया है। दोनों टीमों के बीच मुकाबला शारजाह में हुआ। इसी के साथ टीम इंडिया के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें लगभग खत्म हो गई। टीम 4 में से 2 ही मैच जीत सकी। अब अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को बड़े अंतर से हरा दिया तभी टीम इंडिया सेमीफाइनल खेल पाएगी। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दूसरे और तीसरे मुकाबले में ड्रॉप कर दिए गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज के पहले मैच में मिली करारी हार के बाद सिलेक्शन कमेटी ने तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी और नसीम शाह को भी बाहर कर दिया। पाकिस्तान टीम मुल्तान टेस्ट की पहली पारी में 556 रन का स्कोर बनाने के बाद भी पारी से हार गई। मुंबई इंडियंस ने महिला जयवर्धने को आईपीएल 2025 के लिए अपना हेड कोच बनाया। वह मार्क बाउचर की जगह लेंगे, जो 2022 और 2023 में टीम के हेड कोच थे। इससे पहले जयवर्धने 2017 से 2022 तक लगातार 5 साल तक टीम के हेड कोच थे। हालांकि 2022 में एमआई के दूसरे लोगों में ग्लोबल विस्तार के कारण उन्हें फ्रेंचाइजी का ग्लोबल हेड बनाया था, लेकिन अभी उन्हें फिर से वापस लाया है। भारतीय पैडलर अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप की वुमेन्स डबल्स कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। टूर्नामेंट के 52 साल के इतिहास में पहली बार हुआ। भारत को टीम इवेंट के अलावा किसी कैटेगरी में मेडल मिला है। कजाकिस्तान में खेली जा रही चैंपियनशिप में भारतीय जोड़ी के सेमीफाइनल मुकाबले में जापानी जोड़ी के खिलाफ से 0-3 की हार झेलनी पड़ी। मेंस टी20 इमर्जिंग एशिया कप के लिए तिलक वर्मा को इंडिया ए कप्तान
बनाया गया है। तिलक वर्मा भारत के लिए 4 वनडे और 16 टी20 खेल चुके हैं। इंडिया ए में उनके अलावा भारत से खेल चुके अभिषेक शर्मा और राहुल चहर को भी जगह दी गई है। टूर्नामेंट की शुरुआत 18 अक्टूबर से होगी। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन 22 नवंबर से शुरू हो रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं। इतना ही नहीं, उन्हें जनवरी महीने में होने जा रहे श्रीलंका दौरे को भी छोड़ना पड़ सकता है। 25 साल के ग्रीन पीठ की सर्जरी करवाने वाले हैं। इसके चलते उन्हें कम से कम 6 महीने क्रिकेट से दूर रहना होगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बयान जारी कर बताया कि ग्रीन ने पीठ की सर्जरी कराने का फैसला लिया। वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद कप्तान पैट कमिंस की ऑस्ट्रेलियाई टीम में वापसी हुई है। उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ 3 की मैच की वनडे सीरीज के लिए स्क्वाड में शामिल किया गया है। वे कुछ समय के लिए क्रिकेट से ब्रेक कर रहे थे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार को सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया। यह सीरीज 4 नवंबर से शुरू हो रही है। पहला मुकाबला एमसीजी में खेला जाएगा। राजकुमार राव और डिप्टी टिमरी स्टारर फिल्म विकी विद्या का वो वाला वीडियो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है। हालांकि इसी बीच फिल्म के डायरेक्टर राज शांडिल्य को मैडॉक फिल्म्स से माफी मांगनी पड़ी। दरअसल राज ने मैडॉक फिल्म्स की फिल्म स्त्री की किरदार और डायलॉग बिना इजाजत अपनी फिल्म विकी विद्या का वो वाला वीडियो में यूज किए थे। हाल ही में कपूर सिस्टर्स करीना और करिश्मा द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो का हिस्सा बनी। जो शो में दोनों ने पर्सनल लाइफ और इक्वेशन पर मजेदार बातचीत की। शो का एक वीडियो सामने आया जिसमें करीना ने यह दावा किया कि उनके पति सैफ अली खान बहन करिश्मा से चलते हैं। आलिया भट्ट स्टारर फिल्म जिगरा रिलीज होने के बाद से ही करण जौहर और दिव्या खोसला कुमार के बीच बहस जारी है। दरअसल फिल्म सावी के स्क्रिप्ट चुराने के आरोप लगाने के बाद दिव्या ने जिगरा के खाली थिएटर्स की तस्वीरें शेयर कर कहा था कि आलिया ने अपनी फिल्म की फेक कलेक्शन अनाउंस करवाई है। इसके बाद करण जौहर ने दिव्या का नाम लिए बिना दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तरी छत्तीसगढ़ के बाद रायपुर समेत दुर्ग, राजनांदगांव और महासमुंद में भी रविवार को लौट गया। प्रदेश के इन हिस्सों में अभी नमी युक्त हवाओं का प्रभाव खत्म होने लगा है। शुष्क हवाओं के आने से अब रात के तापमान में गिरावट आएगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी मानसून लौट सकता है। राजस्थान में आज भी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। उदयपुर में पिछले 24 घंटों के दौरान 4 इंच से ज्यादा बरसात दर्ज हुई। अक्टूबर महीने में सर्वाधिक बारिश का ये नया रिकॉर्ड बना। इससे पहले उदयपुर में अक्टूबर में एक दिन में सर्वाधिक बारिश का रिकॉर्ड 39.6 मिलीमीटर का है। मध्य प्रदेश में 2 सिस्टम की एक्टिविटी की वजह से फिर बारिश का दौर शुरू हो गया। रविवार को भोपाल, उज्जैन समेत 12 जिलों में बारिश। सबसे ज्यादा शाजापुर में 5 इंच बरसा पानी। ऐसे ही दौर सोमवार को भी बना रहेगा। खासकर मालवा, निवाड़ यानी इंदौर, उज्जैन संभाग में बारिश होने का अनुमान है। हालांकि प्रदेश के 50 से ज्यादा जिलों में मानसून विदा हो चुका है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज पल पल बदल रहा है। तापमान में गिरावट की वजह से पर्वतीय इलाकों में इन दिनों मौसम खुशनुमा है। दिन में गुनगुनी धूप, सुबह शाम गुलाबी ठंड का आनंद लेने पर्यटक भी उत्तराखंड की ओर रुक रहे हैं। अदर उच्च हिमालयी क्षेत्र में भी बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड महसूस होने लगी है। यूपी में सबसे ज्यादा प्रदूषित हवा रविवार को वेस्ट यूपी के 5 शहरों में रही। मुजफ्फर की हवा लगातार दूसरे दिन सबसे ज्यादा प्रदूषित रही। शनिवार को यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 238 दर्ज किया गया था, जो रविवार को बढ़कर 288 पहुंच गया। गाजियाबाद 264 AQI के साथ दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा। इस लिस्ट में 254 AQI के साथ तीसरे नंबर पर हापुड़ रहा।